अगर आपसे ये पूछे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसके चारों तरफ स्पीयर बनाते जाओ, बहुत सारे स्पीयर्स। जो स्पीयर जिनका सेंटर कहाँ पर होगा, जहां पॉइंट चार्ज आपका रखा है वो सेंटर होगा उसका स्पीयर। मान लो एक ये पॉइंट चार्ज है, इसके अराउंड मुझे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो मैंने एक स्पीयर बना दिया, उसके ऊपर एक स्पीयर और उसके ऊपर एक स्पीयर, ऐसे बहुत सारे स्पीयर बनाते जाओ, और सारे के सारे स्पीयर किसकी तरह काम कर रहे हैं, ईपीएस, किसका, पॉइंट चार्ज का। अब जो सरफेस जो स्पीयर इस पॉइंट चार्ज के पास है, उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ेगी स्पीयर की, और रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और उनके बीच में जो गैप है, जो स्पीयर्स के बीच में गैप है, वो भी कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब माइंड में ये आएगा कि यार स्फेरिकल बने क्यों, इक्वेशन है ठीक है, ओके, पॉइंट चार्ज जो होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, किसकी वजह से बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला था V बराबर के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ये जो के है कांस्टेंट है, क्यू सेंटर पे चार्ज रखा वो भी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज किसको कर सकते हैं, आर को। आर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ आर की वैल्यू, सॉरी, पोटेंशियल की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, आर की। अगर आर को भी कांस्टेंट कर दूं, मतलब जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज ये क्यू है, इसकी वजह से यहाँ आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, वी आ गई। सेम नीचे आर डिस्टेंस पे निकालोगे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आर पर, इधर आर, सेम आर 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 करते करते जाओगे, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वी 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 आती जाएगी। ऐसे अब अगर इसकी पूरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो ये एक स्पीयर बन जाएगा, जिस स्पीयर की रेडियस क्या रहेगी, आर, है ना। स्पीयर के हर पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है, आर। अब डिस्टेंस फिक्स हो गई, ये आर फिक्स हो गया, के फिक्स हो गया, क्यू फिक्स हो गया, तो पोटेंशियल की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट चार्ज होते हैं, उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल। हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज द ईपीएस आर ऑफ विच शेप, आर ऑफ स्फेरिकल शेप। किस शेप के होते हैं बेटा, स्फेरिकल शेप की या स्फेरिकल साइज के होते हैं। ठीक है, दूसरा, जो इनके बीच में गैप होता है, पॉइंट चार्ज के पास जो ईपीएस हम बनाएंगे, इनके बीच में गैप जो होता है कम होता है, और पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो ईपीएस है उनके बीच में गैप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो पहला पॉइंट मेरा आपको समझ में आया होगा, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया ईपीएस के बारे में। ईपीएस जो है पॉइंट चार्ज का इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे ईपीएस डाइपोल का। डाइपोल नाम सुना है आपने, डाइपोल के चारों तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस तरीके के होंगे, किस शेप के होंगे, वो बताएंगे हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड हमारे पास केस है, हम ड्रॉ कर रहे हैं। आपसे देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में ये देगा कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द सेम चार्ज। तीन केस बनते हैं, और तीनों केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कौन सा बनाएंगे, हम बनाएंगे बेटा डाइपोल की वजह से सेकंड केस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, ये हमें बताना है। और हमें एक बात बहुत अच्छे से बताया बेटा, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं उनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। और एक पॉइंट और, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो किसी डाइपोल के चारों तरफ, और डाइपोल के चारों तरफ ईपीएस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पॉइंट चार्ज के चारों तरफ तो स्ट्रक्चर स्पेरिकल हो गई है, पर डाइपोल के चारों तरफ स्ट्रक्चर कैसी होगी वो समझना हमारा काम
तो करें स्टार्ट, करें बेटा स्टार्ट। तो हम डाइपोल कह रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे। देखो, ये डाइपोल ले लिया हमने। बड़े ये ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ डिस्टेंस इनके बीच में सेपरेटेड है। ये डिस्टेंस 2a होती है, हमें पता ही है, ठीक है। इसके चारों तरफ ईपीएस बनाना किस शेप का बनेगा वो हम बात करेंगे। सबसे पहला हम, चार्ज जो पॉजिटिव है और चार्ज जो नेगेटिव है, उसके पास जो ईपीएस है उसकी शेप स्पेरिकल ही होती है, ऑलमोस्ट, एवरेज, या फिर बोल सकते हैं नियरली स्पेरिकल। तो पहला पॉइंट क्या बन गया हमको, पहला पॉइंट मैं आपको यही बताऊं, हैशटैग डाल के फर्स्ट पॉइंट, नियर दी चार्ज, चार्ज के पास, दी ईपीएस आर approximately of spherical shape। अप्रोक्सीमेटली किस शेप के हैं बेटा, स्पेरिकल शेप के हैं। किसके चारों तरफ, पॉइंट चार्ज के तरफ। डाइपोल में आपने दो चार्ज लिए, एक पॉजिटिव, और डाइपोल में एक चार्ज आपने लिया कौन सा बेटा, नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से जो, या फिर पॉजिटिव के चारों तरफ और नेगेटिव के चारों तरफ जो हमारे पास बेटा क्या बन रहे हैं, ईपीएस बन रहे हैं। उन ईपीएस की शेप ऑलमोस्ट कैसी होती है, स्फेरिकल। अब शेप डिस्टर्ब होगी, शेप बदलेगी। तो पहले मैं यही बात करूंगा, शेप कैसे बदलेगी उसके बारे में बात करें। तो पहला पॉइंट तो मेरे को समझ में आ गया भाई, चार्ज के पास देखना ना, ये डाइपोल है यहाँ पर और यहाँ पर, इसके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। इसके पास ये मान के चलो दो बोल है यहाँ, छोटी छोटी बोल है स्फेरिकल शेप के। और अगर और इधर शिफ्ट हो गई, इधर शिफ्ट होते हो, इधर शिफ्ट होते हो, तो ईपीएस की शेप कैसे बदलती है वो देखो। इसको हम डिस्कस करेंगे। दोबारा से मैं ये हटा रहा हूँ, डाइपोल के पास के चार्ज, पास की पे हटा रहा हूँ, सिर्फ दूर की बात करेंगे अभी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी है। देखो, आप इस पॉजिटिव चार्ज से मान लो इतनी डिस्टेंस पर आ गए, एक्स डिस्टेंस पर, और इस एक्स डिस्टेंस पर इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मान लो पोटेंशियल कितने वोल्ट है, प्लस की 16 वोल्ट। समझ गए, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं एग्जाम्पल। पॉजिटिव चार्ज से हम कितने डिस्टेंस पर आ गए, एक्स की 16। अब हमें एक्स की डिस्टेंस ढूंढनी है यहाँ से भी, जो भी कितनी जो जिसके पर पोटेंशियल कितना हो, 16 वोल्ट। भाई मुझे वो सारे वो पॉइंट ढूंढने हैं जिन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितने वोल्ट है, 60 वोल्ट, 16 वोल्ट। अब इस तरफ चलो, इस तरफ मैं एक्स डिस्टेंस पर गया, इसकी वजह से तो पोटेंशियल कितने वोल्ट आया, 60 वोल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पर इस तरफ नेगेटिव भी प्रेजेंट है। मान लो इस तरफ नेगेटिव की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया, और मान लो नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया, -2 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया हमारे पास, 14 वोल्ट। कितना पोटेंशियल हो गया, 14 वोल्ट। इसका मतलब मैं उस चार्ज से एक्स डिस्टेंस इधर गया तो मेरे पास पोटेंशियल 16 वोल्ट की जगह पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो मैं 14 को बढ़ाने के लिए चार्ज के पास जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा इसके पास आके जहां पर पोटेंशियल कितना वोल्ट हो, 18 वोल्ट। 18 में से फिर और घटाएंगे, जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ पर कितने वोल्ट आनी चाहिए, 16 वोल्ट। अभी दो पॉइंट मिल गए, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 16 है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 16 है, ठीक है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आती है कि पॉजिटिव चार्ज से आप इस तरफ आते हो, पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, तो नेगेटिव, उधर नेगेटिव वाली साइड में जाने के लिए आपको सेम पोटेंशियल चाहिए, तो आपको कम डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, जहाँ उतनी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक। इसके अराउंड नियर द चार्ज पोटेंशियल किस शेप का है, स्फेरिकल। नियर द चार्ज पोटेंशियल किस शेप का होगा बेटा, स्फेरिकल।
पर जैसे जैसे आप और स्फीयर की बात करोगे तो होगा क्या, होंगे स्पेरिकल ही। पर ये मानना इसका जो सेंटर है स्फीयर का, है ना, इसका सेंटर शिफ्ट हो गया कहाँ की तरफ, बीच की तरफ। मतलब इन स्फीयर, दोनों स्फीयर के सेंटर कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बीच की तरफ। तो शेप कुछ इस टाइप से बन जाएगी बेटा। ये सारे ईपीएस है, और ये सारे ईपीएस किसकी वजह से है, ड्यू टू अ डाइपोल है सेम स्फेरिकल ही, और इनके सेंटर शिफ्ट हो गए, दोनों के सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गए बेटा, टुवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये हमारे पास ईपीएस ड्रॉ हो चुके हैं किसके, ठीक। उसके बाद का जो ईपीएस होगा वो इस शेप का बनेगा। ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। ये डंबल शेप बन गई। कैसे बन गई, डंबल शेप, ठीक है। तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सबको समझ आया होगा बेटा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो ईपीएस होता है उसकी शेप आती है, किस शेप क्या आती है बेटा, उसकी शेप आती है डम्बल्ड शेप। और उन स्पीयर के सेंटर, उन स्पीयर के सेंटर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, उन स्पीयर के सेंटर शिफ्ट हो जाते हैं डाइपोल के सेंटर के टुवर्ड्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, नियर द चार्ज, ईपीएस जो है वो अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल शेप के हैं, बट अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर, जब चार्ज से दूर जाओगे, ठीक है, द सेंटर, देयर सेंटर बोल सकते हैं, द सेंटर, देयर सेंटर आर shifted towards, their center are shifted towards the center of dipole। जो हमारा ईपीएस है, इस ईपीएस के जो सेंटर है वो सेंटर डाइपोल के सेंटर के टुवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारी शेप किस शेप की बन जाएगी बेटा, हेंस ईपीएस आर ऑफ डम्बल्ड शेप। किस शेप की है बेटा, डम्बल शेप की है। जैसे डंबल होते हैं ना, जिम वगैरह में देखे होंगे आपने डंबल, वो डंबल इसी शेप के होते हैं। तो अब अगर आपको ईपीएस ड्रॉ करना है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, बोले इसके चारों तरफ आपको एग्जाम में बोल दे कि इसके चारों तरफ ईपीएस ड्रॉ करो, तो फटाफट कैसे ड्रॉ करोगे, इसके चारों तरफ स्फेरिकल बना दो, इसके चारों तरफ भी स्फेरिकल बना दो, ठीक है। जैसे रिलीज बढ़ा दो, सेंटर को शिफ्ट कर दो, कहाँ की टुवर्ड, सेंटर को, डंबल शेप बनते हैं। दो ध्यान रखना, दो ईपीएस को आपस में कट नहीं करना, क्योंकि हमें पता है दो ईपीएस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसकी आप डबल शिप बना दो। तो ये हमारे पास ईपीएस हो गया, किसकी वजह से बेटा, ईपीएस ड्यू टू द सेम चार्ज। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, सॉरी, ईपीएस सेम चार्ज की वजह से नहीं बनाया हमने, हमने ईपीएस बनाया किसकी वजह से, हम लोगों ने ईपीएस बनाया ड्यू टू द डाइपोल। अब हम बनाएंगे ईपीएस किसकी वजह से, सेम चार्ज की वजह से, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द सेम चार्ज। इसका भी सेम है, बट अब जो सेंटर है वो अंदर की तरफ ना बैंड होकर बाहर की तरफ बैंड हो जाएंगे। कैसे क्या बैंड होंगे वो देखो। मान लो सेम चार्ज में आपने दोनों पॉजिटिव ले लिए, एक पॉजिटिव ली और एक पॉजिटिव ली, इसके नियर बाय जो ईपीएस है किस शेप का होगा, स्फेरिकल, नियर बाय द चार्ज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है। समझ गए। उसके बाद जैसे ही आप चार्ज से दूर जाओगे, तो जैसे अभी सेंटर टुवर्ड शिफ्ट हुए थे, अब सेंटर जो है किसके टुवर्ड, बाहर की तरफ, इसके सेंटर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस शेप का बन जाएगा। सेम,
दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें जो सेंटर थे वो किसके टुवार्ड शिफ्ट हो गए थे बेटा? हमारे डाइपोल के अंदर के टुवार्ड शिफ्ट हो गए थे। इसमें जो सेंटर शिफ्ट हुए हैं वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हुए हैं बेटा? डाइपोल के बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए। आपका डाइपोल है, उस डाइपोल में बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया हमारे पास क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये ध्यान रखना, चार्ज के पास जो आप ईपीएस बनाओगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो डाइपोल हो, चाहे वो सेम चार्ज हो, चार्ज के पास जो ईपीएस बनाओगे, उस ईपीएस की शेप, उस ईपीएस की शेप, उस ईपीएस के बीच का गैप कम रखना। और चार से दूर की तरफ बनाओगे तो उस ईपीएस के बीच का गैप ज्यादा कर देना, क्योंकि ईपीएस के बीच का गैप डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और ये हम लोग बात कर चुके हैं सेम चार्ज की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से भी डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ईपीएस का आर्टिकल कंप्लीट होता है। इस ईपीएस आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ। देखो, कह रहा है, न्यूमेरिकल ट्राई करो आप सब लोग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल को सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है Q2, ए चार्ज Q2 इज revolving around, revolving around the charge Q1 in circle of radius r। एक चार्ज Q2 है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में किसी एक चार्ज Q1 के अराउंड, किस रेडियस में? r। कैलकुलेट दी वर्क डन, कैलकुलेट दी वर्क डन टू मूव अ चार्ज। उस चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन होगा? देखो, क्वेश्चन को दिखा दे रखा है। एक चार्ज Q2 है, किसमें रिवॉल्व कर रहा है बेटा? वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। ये Q2 चार्ज है और ये Q1 है। Q1 कहाँ पर रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। Q2 कहाँ रखा हुआ है? Q2 उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। किस में रिवॉल्व कर रहा है? सर्कल में। कितनी रेडियस पे? आर पे। वर्क डन कितना होगा बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट जिसको पता है, अनम्यूट करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो तो नहीं गए भाई? अनम्यूट करके बोलो। जतिन, रंजन, कितना वर्क डन होगा? बेटा वर्क डन पूछ रहे, वर्क डन। इससे पहले वाला आर्टिकल ढंग से समझा होता तो उसका आंसर सामने मिल गया था। प्रवीण उपाध्याय, बोलना चाह रहे हैं कुछ? प्रवीण बोलना चाह रहे हो बेटा कुछ? एक चार्ज है Q1, सेंटर पर रखा है। Q2 उसके चारों तरफ घूम रहा है आर रेडियस पर। कह रहा है कि Q2 को रिवॉल्व कराने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, वो कैलकुलेट करो। दर्पण, दर्पण पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ईपीएस कैसा होता है बेटा? हाँ, आंसर जीरो है। पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ईपीएस की शेप कैसी होती है? स्पेरिकल। अब देखो, ये कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। ये क्या है इसके चारों तरफ? एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जीरो। तो इसको इस सर्कल में रिवॉल्व कराने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो। यही हमारे पास कौन सा ईपीएस की प्रॉपर्टी। इसलिए तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आपको बताया कि किसी शेप में किस कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब पॉइंट चार्ज के अराउंड ईपीएस कैसा होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज के अराउंड ईपीएस कैसा होगा। एक क्वेश्चन और करें, ट्राई करोगे? देखो भाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। नोटबुक निकालो सारे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा अभी। जैसे क्लास में कराता था ना मैं, वैसे ही करेंगे। अभी चेक भी करूंगा नोटबुक, सब नोटबुक निकाल लो, क्वेश्चन नोट करो। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। चार्ज पार्टिकल एक यहाँ पर है, इसकी लोकेशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0। फिर चार्ज पार्टिकल यहाँ गया, ए पॉइंट से कहां पर आया? बी पर, इसके कोऑर्डिनेट है 0 2। फिर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आया पॉइंट सी पर, इसके कोऑर्डिनेट है 0 3 2 3 0 चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से कहा ले गए? बी पर। फिर बी पॉइंट से कहा ले गए? सी पर, ठीक है। ए से बी ले गए और बी से क्या ले गए? सी पर ले गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। मतलब ए से कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी। ए से लेकर सी तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करेंगे? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और दे रखी है, 2 × 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम। और जिस चार्ज पार्टिकल को ले जाने हैं वो है 2 माइक्रो कूलम। करो ट्राई इसको, वेट कर रहा हूं मैं। और वेट करने के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ। करो ट्राई सब लोग। कोई हिंट चाहिए तो ले सकते हो आप, मैं बैठा हूँ यहीं पर ही। नोटबुक निकाल रखी सबने? कल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे हम। कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैपेसिटर पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नजर हो गया? अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल है, ए पर रखा था। ए के कोऑर्डिनेट है 0 0। ए से गया बी पर, बी के कोऑर्डिनेट है 0 2। फिर बी से गया सी पर, सी के कोऑर्डिनेट है 3 0। ठीक है। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है पार्टिकल को ए से सी तक लाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁸ ये फील्ड की वैल्यू दे रखी है। और चार्ज जो है जिसको मूव करवा रहे हैं उसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम। करो ट्राई, एक सेकेंड में आया। अब अभी बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे वर्क डन जीरो होएगा, है ना। हर बार वर्क डन जीरो नहीं होगा भाई, ये आपको पता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बोलो यस और नो।
फोर्स की वैल्यू, देखो मैं क्वेश्चन को मैं ही करूंगा भाई, क्वेश्चन भी मैं दूं है, सोल्व भी मैं करूं, मैं नोटबुक में भी लिख देता हूँ मैं। लो, देखो नोटबुक अपनी सारी, बैठे बैठे बोलो सर ले लो कोई दिक्कत नहीं है हमें कौन सा पढ़ना है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ बराबर क्यू ई, फोर्स की वैल्यू होती है एफ बराबर क्यू ई। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ई इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ए से बी गया, बी से सी गया, तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस। और ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, ये 0 है, 3 है, 3 डिस्टेंस हो जाएगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देगा, क्यू ई मल्टीप्लाई बाय 3। क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 6 और 8 14, 12 इंटू 10⁻⁻14 जूल। कर लोगे इसको, कर लोगे ना भाई। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये ईपीएस, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलते हैं सारे कर लो, जितने रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं सारे क्वेश्चन ट्राई करो, जो नहीं आए ठीक है व्हाट्सएप कर दो या फिर फोन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोन कर पहले व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, फिर उसके बाद फोन करके मुझसे हिंट ले लो सर ये सोल्व कैसे होगा, अगर आ दो। ठीक है ना, तो आज की क्लास यही और होती है, कल मिलेंगे फिर दोबारा से, कल मिलेंगे कैपेसिटेंस के साथ, कैपेसिटर पढ़ाएंगे कल से, लीव कर सकते हो क्लास, कोई डाउट नहीं है तो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ भाई, जब ये पोटेंशियल दे रखी है, अब इस पॉइंट के इस पॉइंट की पोटेंशियल नहीं दे रखी, इसलिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, अगर दे रखी होती तो लगा देते वो वाला formula। दक्ष, लीव करो क्लास बेटा।